शिक्षक बहाली की पूरी प्रक्रिया ही एक गड़बड़ झाल है। इस सरकार के प्रायोरिटी में इनकी प्राथमिकता में सिर्फ एक चीज है, वो है किसी भी तरीके से झूठे आंकड़े पेश कर। कहीं नहीं होता है कि एक फेज के लिए नियम कुछ और दूसरे फेज के लिए नियम कुछ और, पर बिहार में ऐसा हो रहा है। लॉजिकल विरोध तो होना ही चाहिए। अगर ये बात सही है जो बात आप बता रहे हैं कि फर्स्ट फेज में कुछ और था, भाषा विज्ञान को लेकर के नियम कुछ और था, सेकंड फेज में भाषा विज्ञान को लेकर के नियम कुछ और हो गया, तो इसका विरोध तो हम लोग भी करेंगे। बिहार में फर्स्ट फेज की बहाली खत्म हो गई, लेकिन जिस तरीके से सेकंड फेज की बहाली को देखते हुए परीक्षाएं ली गई, अब जाकर भाषा विषय के पेपर को लेकर सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में पैटर्न चेंजेस को लेकर लगातार सवाल उठ रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्णा है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। कुंतल जी, जिस तरीके से फर्स्ट फेज की बहाली हुई उसमें कुछ और पैटर्न था, अब जाकर सेकंड फेज की बहाली को लेकर कुछ और पैटर्न आया। कहा यह जा रहा है कि भाषा विषय का जो पेपर है उसको देखते हुए अगर उसमें अभ्यर्थी फेल करते हैं और अदर विषय में पास करते हैं, अगर एलिजिबल होते हैं तो उनको शिक्षक बना दिया जाएगा। लेकिन फर्स्ट फेज में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। फर्स्ट फेज में अगर फेल किए तो उनको फेल घोषित कर दिया गया। शिक्षक बहाली की पूरी प्रक्रिया ही एक गड़बड़ झाल है, जिसे हम लोग अपनी क्षेत्रीय भाषा में कहते हैं कि पूरी प्रक्रिया ही गड़बड़ झाल है। एक्चुअली एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। ऐसा कहीं नहीं होता है कि एक फेज के लिए नियम कुछ और दूसरे फेज के लिए नियम कुछ और, पर बिहार में ऐसा हो रहा है। शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में जो एजेंसीज हैं और जो लोग शिक्षक बहाली की प्रक्रिया का बार बार दावा कर रहे हैं वही क्लियर नहीं है, उनके ही दिमाग में क्लियरिटी नहीं है कि क्या होना चाहिए। आप देखिए, जैसे एक तो आपने प्रक्रिया की बात करी, दूसरे संख्या की बात करते हैं। बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि 1.5 लाख 1.25 लाख, पर सच्चाई ये है कि सही मायने में 20-30 हज़ार नए शिक्षकों, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया, इसके विषय में आने वाली पूरी की पूरी जानकारी, पूरी की पूरी संख्या, हर चीज़ में डिस्क्रिपेंसी है, हर चीज़ में डिस्क्रिपेंसी है। और कोई भी प्रक्रिया जब तक पूर्ण रूपेण ट्रांसपेरेंट नहीं होती है तब तक उस प्रक्रिया की विश्वसनीयता पे सवाल उठता ही उठता है। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी सरकारी प्रक्रिया पे सवाल उठाना चाहते हैं सिर्फ इसलिए कि हम विपक्ष में हैं, परंतु विश्वसनीयता कायम करने के लिए ट्रांसपेरेंसी जरूरी होती है। आप ही की जानकारी बता रही है, आप जाके अभ्यर्थियों से पूछें, फर्स्ट फेज में कुछ और, सेकंड फेज में कुछ और, कहीं से कुछ और नंबर्स, कहीं से कुछ और नंबर्स। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रही हैं शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया की विश्वसनीयता। अभ्यर्थी विरोध भी इसका कर रहे हैं। भाई, लॉजिकल विरोध तो होना ही चाहिए। अगर ये बात सही है जो बात आप बता रहे हैं कि फर्स्ट फेज में कुछ और था, भाषा विज्ञान को लेकर के नियम कुछ और था, सेकंड फेज में भाषा विज्ञान को लेकर के नियम कुछ और हो गया, तो इसका विरोध तो हम लोग भी करेंगे। क्योंकि ये लॉजिकल, ना तो ये लॉजिकल है ना कॉन्स्टिट्यूशनल है, नियमानुकूल भी नहीं है और किसी तरह से तार्किक भी नहीं है। भाई, पहले फेज में आपने कुछ और नियम बना दिए, दूसरे फेज में अपनी सहूलियत के हिसाब से कुछ और नियम बना दिए, तो ये सवाल तो उठेंगे ना कि आपकी सहूलियत के पीछे कारण क्या है। इस सरकार को पता ही नहीं है कि वो क्या कर रही है। इस सरकार के प्रायोरिटी में, इनकी प्राथमिकता में सिर्फ एक चीज है, वो है किसी भी तरीके से झूठे आंकड़े पेश करना, आंकड़ों का गड़बड़ झाल करना और ज्यादा से ज्यादा स्तर पर भ्रष्टाचार करना। इस सरकार की प्राथमिकता यही है और सरकार को सिर्फ और सिर्फ अपने किए गए भ्रष्टाचार के विषय में सच्चाई से पता है, बाकी किसी विषय में सरकार के पास कहीं से कोई क्लियरिटी नहीं है। और जब आप बात करते हैं इतने कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट की, तो मैं आपको शुरू से कह रहा हूं कि न तो कितने लोगों की भर्ती हुई इस पे सरकार में क्लियरिटी है, ना क्या प्रक्रिया रहेगी इसमें सरकार में क्लियरिटी है। हर गुजरते दिन के साथ नई चीज़ें सामने आ रही हैं और इन सब चीज़ों का ही नतीजा है कि इस पूरी की पूरी प्रक्रिया पे की विश्वसनीयता पे सवाल उठ रहा है, जबकि ये प्रक्रिया एक संवैधानिक संस्था के तहत की जा रही है। फिर भी ये जिस तरीके से रोज चीज़ें बदल रही है, तो मुझे कहने में दुख हो रहा है, पर प्रक्रिया की विश्वसनीयता पे सवाल तो है ही है। देखिए, प्रक्रिया की विश्वसनीयता पे सवाल उठ रहा है और जिस तरीके से प्रक्रिया हो रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल करते हुए नजर आ रहे थे कुंतल कृष्णा। बीजेपी प्रवक्ता क्या कुछ कहते हैं शिक्षक बहाली को लेकर, भाषा विषय को लेकर, जिस तरीके से पैटर्न चेंज हुआ आपने सुना है। ऐसे में नीतीश सरकार पर देखा जाए तो शिक्षा विभाग से लेकर बीपीएससी आयोग पर जमकर निशाना साधे थे, तो वहीं तमाम अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। और भी तमाम खबरों के लिए NG24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत